हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी गणित आप पढ़ रहे हैं। आपका चल रहा है एक्सरसाइज, कौन सा नंबर है पता है आपको? 8.1 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं 2 3 4, उनको भी करवा दिए जाएंगे, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका फिगर देखेंगे, चित्र देखेंगे और फिर हम इसके सोल्यूशन पे चलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखना एंड तक, और अगर पूरा नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में ऐसे नहीं आएगा। अगर आप इसे कम से कम 7-8 मिनट देख लेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, हो भी जाएगा उतनी देर में। चलो, कह रहा कि ABCD एक आयत है। ABCD एक क्या है? रेक्टेंगल है। आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। बच्चा, यहाँ पर विकर्ण का मतलब इंग्लिश में डायगोनल होता है, और कोण का मतलब एंगल, समद्विभाजित का मतलब बिसेक्ट करता है। कह रहा है जिसमें ये AC जो डायगोनल है, ये डायगोनल जो है ना बच्चा, कह रहा है कि ये C को, A और C दोनों कोणों को बिसेक्ट कर रहा है। यानी ये एंगल जो पूरा पूरा बन रहा है, ये A वाला और ये C वाला, ये दोनों को आधे आधे भाग में बांट रहा है। ठीक है, आधे आधे भाग में बांट रहा है, पार्ट पार्ट में। कह रहा है समद्विभाजित करता है ना। फिर कह रहा है सिद्ध करो, दर्शाओ या दिखाओ या प्रूव करो ABCD एक वर्ग है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये आयत नहीं है, ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसमें एक और भी प्रूव करना है, वो प्रूव करना है कि विकर्ण जो BD है, ये वाला डायगोनल, वो दोनों कोणों D और B को भी समद्विभाजित कर रहा है, बिसेक्ट कर रहा है। यानी पहला कंडीशन ये दिया है कि जो AC है वो दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित कर रहा है। दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि B जो है BD, ये भी B और D को समद्विभाजित करता है। तो चलो, इतना कुछ नया नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो AC है वो A और C दोनों कोणों को आधा आधा पार्ट पार्ट में बांट रहा है। तो अगर हम इनके कोण के नंबरिंग कर दें, इनको 1, इनको 2, इनको 3, 4 मान लें, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। भाई बराबर इसलिए होगा चूंकि आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, कह रहा है, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि AC समचतुर्भुज को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। या फिर इसको समचतुर्भुज ना लिखो, क्योंकि AC जो है, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, कोण A कामा कोण C को, ठीक है, क्योंकि AC कोण A कामा कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब आगे देखो, इसमें अब कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम एक एक ट्राइंगल लेंगे ACD में, ध्यान से देखना, ACD में। यानी अगर हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाएं बच्चा, तो ये हमारा ट्राइंगल अब इतना बच रहा है, बस हम इसी में लेकर चलेंगे, जिनके नाम हैं ये, ठीक है। ACB में, सॉरी, अच्छा D में ले रहे हैं ना यार, हाँ ऊपर वाला रहेगा, फिर ऊपर वाला ACD में लिखो जल्दी। एक्चुअली ये ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर आप ACD लोगे बच्चा, इसका मतलब हम ACD, ये फिगर देखें, ऐसे बनेगा हमारा जो कटा हुआ पार्ट। इसको बनाना नहीं, मैं समझाने के लिए अलग किया हूँ, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि AD जो है वो CD के बराबर है। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे है? देखो मैं बता रहा हूँ, लिखो, ये CD बराबर AD। ये क्यों बराबर है कहोगे? क्यों, क्या रीजन है, क्या प्रूफ है? देखो बच्चा, बराबर ये है क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। मैंने बता दिया, ये बिसेक्ट कर रहा है तो बराबर हो जाएगा। और एक त्रिभुज की अगर आपने परिमेय पढ़ा होगा तो बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, है ना, अपोजिट एंगल। तो बच्चा, एंगल 1 की जो अपोजिट एंगल है CD है, भाई इसके सामने ही ना। एंगल 2 की क्या है? AD है। इस कारण से दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कोष्टक में लिख लो, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हाँ, या फिर ऐसे लिख लो, बराबर कोण की विपरीत भुजाएं, बराबर कोण की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। विपरीत भुजाएं लिख दो, इतना भी, तब भी समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो अब क्या क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझना। इतना में तो कुछ नया नहीं था, ये मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया हूँ। अच्छा, एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं, इसमें ABCD के भी बराबर होगा, ABCD के भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ कहा था एक आयत है, तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चा यहाँ पे तुम लिख सकते हो AB बराबर CD, और इतना ही नहीं, AD ये BC के बराबर होगा। भाई सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं आयत की ना, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बच्चा AD इक्वल BC, ये भी ठीक है। इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ बना था पता है आपको?
इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना था, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बनाते। चलो बच्चा, ऊपर वाला सबसे पहला आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना है, ठीक है। कौन सा? ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, इसको बना लो। ये आपका सेकेंड और ये थर्ड। अब तुम लिखोगे ये दोनों काहे बराबर हो गए सब, ये आपस में लिखो आयत की भुजाएं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लिखो आयत की भुजाएं, ठीक है। ये क्या है बच्चा? ये आयत की भुजाएं इसलिए बराबर है। इतना लिख लो, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलो जल्दी करो भाई। समीकरण 2 से ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। चलो अब इन समीकरण को बहुत ही ध्यान से समझो, आपको सब कुछ मिल गया है। देखो अगर यहाँ पे प्यार से समझो बच्चा, तो ए डी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। और यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखो आप लोग। सबसे पहले ए बी लिखो। ए बी आपको पता है कि सी डी के बराबर है ना। ए बी क्या है? सी डी के बराबर है। और आप ये भी देख रहे हो कि बच्चा जो सी डी है वो ए डी के बराबर है, तो तुम इसके आगे ए डी भी कर सकते हो, हाँ। और यहाँ पे एक जगह और भी कुछ देख रहे हो क्या? जो ए डी है वो बी सी के भी बराबर है। समझो, ए बी सी डी के बराबर है। ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 में अगर तुम देखो तो ये जो सी डी के बराबर यहाँ था ना, ये सी डी का मान ए डी है, तो इसको इसके बराबर कर सकते हो। और ए डी अगर 3 में देखो तो बी सी के बराबर है, इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये सभी भुजा लगभग बराबर हो गई। इनको एक सिस्टम से लिख लो, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर सभी भुजाएं बराबर है तो नीचे लिख सकते हो आप। नीचे लिखो, अतः सिद्ध हुआ ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। लिख लो, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक वर्ग है और वर्ग की सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल करके आपको दिखा दिया। तो चलो जल्दी से लिख लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो भाई, सभी बच्चे लिख लो जल्दी से, बिल्कुल भी देर नहीं करो। चलो मिटाएं इसको, अगले सवाल पे, मतलब इसका अगला पार्ट, इसमें 2 करना है। देखो बच्चा यहाँ पे 2 करना। पहला एक ए बी सी डी वर्ग है, दूसरा कह रहा था ये भी दिखाओ कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को बिसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो। देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, समझने की कोशिश करिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सिद्ध करना विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को बिसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। हम इसको लिख सकते हैं कि बी सी सी डी के बराबर है। देखो बच्चा, बी सी सी डी के बराबर क्यों है, इसका क्या तर्क है? बी सी मतलब ये भुजा ये सी डी के बराबर है। अब कहोगे ये तो एक आयत है तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अभी अभी हमने इसको वर्ग सिद्ध किया, प्रूव किया ना, तो मैंने इसलिए रीजन लिखा क्योंकि हम पहले ही इसको वर्ग सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए इनकी हम चारों भुजाओं को बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दो, ये जो विकर्ण मैंने खींचा हुआ है बी डी जिसका नाम है बच्चा, अगर इसमें एक चीज़ देखो तो कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 5 कोण 6 के बराबर क्यों होगा भैया, क्यों होगा? पता है क्यों होगा? क्योंकि हमें ये पता है ये दोनों क्या हैं, क्या है 5 और 6। अरे यार बी सी के सम्मुख कोण 5 है, बी सी इसका अपोजिट एंगल, अगर इस त्रिभुज में लोगे इसमें, तो इसका अपोजिट एंगल बी सी का क्या है, 5 है ना। और जो ये एकवा वाला था सी डी, इसका अपोजिट एंगल 6 है। और हम जानते हैं कि किसी भी अगर 2 भुजा बराबर हैं, अगर कोई 2 साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इस कारण से 5 और 6 बराबर होंगे, ठीक है। इसको मैं प्रूव करना है, इसको मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ कि हाँ ये बराबर है। लिख दो, यहाँ लिखो, चाहे तो ऐसे लिख दो, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। इंग्लिश में भी मैं लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। बराबर भुजा के सम्मुख कोण इंग्लिश में लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल्स एंगल, ओ सॉरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्यों हो गए? अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे बच्चा 5 और 7 बराबर होगा, क्यों? कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। लिखो काहे रीजन बता रहा हूँ, ये बराबर होगा, ब्रैकेट में लिखो कौन सा इंटीरियर एंगल है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः आंतरिक कोण लिख दो, अंतः आंतरिक कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके करेक्ट। चलो अब इतना हो गया। अब बच्चा कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा, ये 6 जो है वो 7 के बराबर होगा। कोण 6 कोण 7 के बराबर कैसे होगा? नहीं,
होगा क्या, कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा, 6 जो है 8 के बराबर होगा, चूंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो तुम लिख सकते हो एंगल 6 इक्वल एंगल 8, रीजन वही हो जाएगा अंतः आंतरिक कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखो 5 7 के बराबर है, 5 6 के भी बराबर है, 6 8 के बराबर है, लगभग एक दूसरे के बराबर सब जा रहे हैं। इस तरह से इनको आप दिखा सकते हो नीचे, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है। एंगल 6 कहाँ गया, ये 6 7 के बराबर है। भैया 6 7 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि आप ऊपर का अगर कंडीशन देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि जो एंगल 6 है वो 7 के बराबर होगा, होगा ना। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, लिखो एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, रीजन लिख दो, हो गया। ठीक है, समझ गए ना। ये समीकरण जो 4 5 बने थे उनके सहायता से आप ऊपर वालों को लिख लो इक्वेशन नंबर, ये 6 और 7, ये इक्वेशन नंबर आपका 6 बन गया और ये आपका 7 बन गया। ठीक है, इसमें लिख दो, नीचे लिखो इसलिए, या फिर ऐसे लिखो अतः सिद्ध हुआ विकर्ण, नीचे लिखो अतः सिद्ध हुआ विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। इतना लिख लो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो मैं थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ इसमें, बीच में रीजन नहीं लिखवाया ना मैंने ऊपर वाले का, उसको भी लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, आप कमेंट करके मुझे बताना। चलो जल्दी करो, इतना हो गया, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। देखो इसका रीजन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप इसको लिखना चाहो कि 6 7 कैसे बराबर हुआ, तो देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, एंगल 5 जो है 6 के बराबर है, हाँ, और एंगल 5 7 के भी बराबर है। तो यानी अगर ये दोनों कोण 5 के बराबर हैं तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे। तो नीचे लिख सकते हो क्योंकि दोनों कोण 5 के बराबर हैं, क्योंकि दोनों कोण 5 के बराबर हैं, लिख लो। ठीक है भैया, 6 वाला जो है वो भी 5 के बराबर है, 7 वाला जो वो भी क्या 5 के बराबर है, इसलिए बराबर हो गए। अगला 5 8 क्यों बराबर है, देखो एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है, हमें जो काम का है 6 के बराबर है, एंगल 5 6 के बराबर है। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो 6 जो है 8 के बराबर है, बोलो है ना, एंगल 5 जो है 6 के बराबर है, 6 जो है 8 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 और ये 5 और 8 हैं ये भी तो बराबर होंगे भाई, सिंपल सा है, हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो, अतः सिद्ध हुआ कि विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो बच्चा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, मैं सामने से हटता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और फिर इसी तरह की क्लास के लिए PVR स्टडी चैनल नंबर 3 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक करिए, ट्विटर इंस्टाग्राम अनअकैडमी हर जगह फॉलो करें और बिल्कुल फ्री घर बैठे पढ़ते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे निवेदन है, जिससे कि आपको पूरी क्लास मिल सके और जल्दी से जल्दी आप देख सकें। इसके अलावा आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, वो भी ध्यान से सुन लो। देखो बच्चा, ऊपर साइड मैंने ये नंबर लिखा है, अगर आपको प्रीमियम क्लास चाहिए, मतलब पूरा कोर्स एक साथ चाहिए और कोई सवाल नहीं आ रहा, आप डाउट भी पूछना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, क्लास का नाम, सब कुछ लिख करके आप क्लास को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास फ्री नहीं होगी, याद रखना, इसके लिए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप फ्री वाला चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज ना करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखो और पढ़ते रहो। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहते हो अच्छे से पढ़ लें, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सब कुछ सीख जाए, तो आप मैसेज कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जो भी आप कमेंट करें, दोनों कोर्स में से कोई भी कर लीजिए।